अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुजम्मिल अहमद और आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट के अंदर हम अपनी इमेज को किस तरह से इंसर्ट करेंगे। जो कल मैंने बिजनेस कार्ड बनाया था वो मैंने आपको डिज़ाइन तो बनाना दिखा दिया था कि डिज़ाइन किस तरीके से बनेगा, ओके। लेकिन उसमें जिसमें मैंने इमेज जो यूज़ की थी वो आज आपको सिखानी है, ओके। तो मैंने कहा था कि कल की क्लास में हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर या किसी सर्कल के अंदर या रेक्टेंगल के अंदर किसी भी तरह की शेप के अंदर अपनी इमेज किस तरीके से इनपुट करेंगे। बेसिकली आज इसी टॉपिक पे ये बात हम करने वाले हैं इस क्लास के अंदर। तो यहाँ पे जो आपको इमेज दिख रही है, आज इसी तरीके से हम यहाँ पे इमेज को एक शेप के अंदर इंसर्ट करेंगे। इसको फिलहाल मैं उठा के यहाँ पे आर्ट बोर्ड पे रख रहा हूँ और टूल बॉक्स में से शेप्स को कुछ मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, कुछ शेप्स में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। लाइक एक मैंने रेक्टेंगल ले लिया, एक मैं एलिप्स ले लेता हूँ और एक मैं यहाँ से स्टार ले लेता हूँ। लाइक कुछ भी XYZ, कुछ भी, कोई भी आपके पास, मिसाल ले लें आपके पास कोई भी शेप है लेकिन आपने उसमें अपनी पिक्चर को इंसर्ट करना है तो आप उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल जो है मैं आपको यहाँ पे एक स्टार के अंदर कोई इमेज को इंसर्ट करके दिखाता हूँ। इमेज इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास कोई इमेज का होना लाजमी है। तो मैं फाइल मेन्यू में आता हूँ और ओपन पे क्लिक करता हूँ। इमेज हम देख लेते हैं कि हमारी कहाँ पर है। तो इमेज में यहाँ से ले आता हूँ और उस इमेज को मैं फिर इसमें इंसर्ट कर लूँगा। लाइक मेरे पास मान लें कि ये इमेज है, ओके। ये इमेज मेरे पास आ गई और इस इमेज को मैं कंट्रोल-C यानी कॉपी करूँगा और कंट्रोल-V पेस्ट कर दूँगा। अब ये वाली जो इमेज मेरे पास आ गई है, ओके। अब मैंने इसमें करना क्या है, ये इमेज मैंने इस स्टार के अंदर इंसर्ट करनी है, ठीक है। अभी देखें इसके कॉर्नर्स जो हैं, बाउंड्रीज इसकी बाहर है लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर ही इंटरसेक्ट हो जाए। तो वो किस तरीके से होगी, आपने सबसे पहले एक इमेज लेनी है जो हमने ले ली है। उसके बाद आपने जिस ऑब्जेक्ट के अंदर उस इमेज को इंटरसेक्ट करना है, उस इमेज को इनपुट करना है, वो आपने उस ऑब्जेक्ट के पीछे अपनी इमेज को रखना है। लाइक ये मैंने अपनी इमेज को पीछे कर दिया। अब ये पीछे आप किस तरीके से करेंगे, वही तरीका है मैंने आपको कल भी बताया था। राइट क्लिक कीजिए, अरेंज में आइए और सेंड बैकवर्ड पे क्लिक कर दीजिए। सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करने के बाद अब आप दोनों ऑब्जेक्ट्स को एक साथ सेलेक्ट कर लीजिए। इस तरीके से ड्रैग करेंगे तो दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। देन आप ऑब्जेक्ट के मेन्यू में आइए। ऑब्जेक्ट के मेन्यू में आने के बाद अब यहाँ पे लास्ट में देखिए क्लिपिंग मास्क। क्लिपिंग मास्क पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है मेक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी जो इमेज थी वो एक अपने स्टार के अंदर उस स्टार के साथ एडजस्ट हो गई है। अब देखें स्टार के साथ वो इमेज एडजस्ट तो हो गई, क्योंकि हमें इस थोड़ी सी बारीकियों का ख्याल रखना होता है। तो अब देखें इमेज क्या हो रहा है, इमेज थोड़ी छोटी थी, इस वजह से जो स्टार्स के कॉर्नर्स थे उन पे इमेज सही से सरफेस उनका सही बन नहीं रहा है। तो वो सरफेस सही बनाने के लिए अब क्या हम करेंगे, अब हमने ये करना है कि हम इस इमेज पे डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद आप देखें इस इमेज पे को मैं यहाँ से इसका साइज कर लूँगा इंक्रीज, ठीक है। अब देखें साइज इंक्रीज करने के बाद सारे कॉर्नर्स मुझे परफेक्ट नज़र आ रहे हैं। देन मैं एस्केप प्रेस कर दूंगा अपने कीबोर्ड से। एस्केप का बटन आप प्रेस करेंगे तो ये एडजस्ट हो जाएगी, ओके। इस तरीके से अब यही इमेज अगर आपने दोबारा से बाहर निकालनी है, आप कह रहे हैं कि इसमें सही नहीं लगी, मैं किसी दूसरी शेप के अंदर आपने इंटर करनी है इसको, तो आप राइट क्लिक कीजिए और रिलीज क्लिपिंग मास्क कर दीजिए। रिलीज क्लिपिंग मास्क करेंगे तो आपके पास वो इमेज जो है वो बाहर आ जाएगी, दोबारा से वो बाहर निकल जाएगी। अब इस इमेज को मैं सर्किल के अंदर लगाना चाहता हूँ तो इस सर्किल में लगाने के लिए मैं दोबारा से राइट क्लिक करूँगा, अरेंज में आऊँगा, सेंड बैकवर्ड कर दिया, ओके। अब इन दोनों को मैंने एक साथ सेलेक्ट करना है। ऑब्जेक्ट मेन्यू में आऊँगा, क्लिपिंग मास्क और मेक, कंट्रोल-7 इसकी शॉर्टकी है। अपने कीबोर्ड से कंट्रोल-7 प्रेस करेंगे तो इसको ये इसके अंदर इंटरसेक्ट हो जाएगी। लाइक मैंने मेक पे क्लिक किया, अब ये देखें तो परफेक्ट जो शेप बैठती है वो बैठती है रेक्टेंगल और सर्कल के अंदर। अब देखें यहाँ पे फेस भी पूरा क्लियर आ रहा है और ये शेप बिल्कुल परफेक्टली इसमें एडजस्ट हो गई है। ये था, इतना बड़ा कोई लेंदी, कोई इतना ख़तरनाक कोई इसका प्रोसेस नहीं है, बहुत एक आसान सा प्रोसेस है। अब अगर आपने इसको
आउटलाइन देनी है तो आप आउटलाइन भी दे सकते हैं। मैंने आउटलाइन इसमें दे दी इस तरीके से। अब आप इसको जहाँ चाहें जैसे चाहें जिस डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको चंद एक शेप में करके यूज़ बताई है, लेकिन आप चाहें तो जितने भी तरह के डिज़ाइन में, जितने भी तरह के शेप्स में अपनी इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो काइंडली लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।